किसान साथियों, जितने भी हम गन्ना किसान हैं, हम गन्ना किसान भाई हैं, हम ये चाहते हैं कि चाहे लागत तो कितनी लग जाए गन्ने की फसल में, लेकिन हमारी गन्ने की फसल सबसे तगड़ी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल आप लोगों को सही बात बता रहा हूँ। चाहे छोटे किसान भाई हो, चाहे बड़े किसान भाई हो, कंपटीशन पे आजकल खेती कर रहे हैं। आप चाहे उसको दुनिया का कोई भी खाद बता दो, उनको बता दो कि एक कट्टा और इस चीज का डाल दो, आपका और भी गन्ना तगड़ा हो जाएगा। उसको किसान भाई आंख बंद करके डाल देंगे। किसान भाइयों, मैंने पिछले 3-4 वीडियोस बना ली गन्ने की फसल में। आपको फिर मैं बता रहा हूं कि अगर आप तगड़ी फसल चाहते हैं, गन्ने की फसल की लगातार जबरदस्त उत्पादन चाहते हैं साथियों, इस वर्ष भी तगड़ा उत्पादन चाहते हैं और ये चाहते हैं आपके खेत में बीमारी कम लगे, तो एक चीज पकड़नी पड़ेगी किसान साथियों। चाहे तो पत्ती को वहीं काट के मल्चिंग करके उसमें जीवामृत सड़ाना शुरू कर दो। इस मैंने कल की वीडियो में सारी जानकारी दी साथियों, कैसे आप लोग ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं, कैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं गन्ने में, और कैसे आप बिना गौमूत्र के, बिना गोबर के, सिर्फ और सिर्फ गुड़ और मिट्टी की सहायता से जीवामृत बनाओ। सिर्फ 3 महीने में साथियों 100 लीटर जीवामृत अपने खेत में चलाना। ये वाला 2 महीने में ये बनकर के तैयार होगा। उसकी जानकारी मैं आने वाले वीडियोज में दूंगा साथियों। आप जो है साथियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। साथियों एक ये बात पकड़ लो, मल्चिंग और जीवामृत, या किसान साथियों बुआई के समय पर गोबर की खाद की व्यवस्था कर लो। अपने खेतों में गोबर की खाद डालना शुरू कर दो अच्छे प्रकार से। गोबर का बना हुआ खाद आप लोगों को कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई भी एक्स्ट्रा खाद साथियों, एक्स्ट्रा खर्च बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। जितना थोड़ा बहुत भी यदि साथियों 1 बैग 2 बैग डीएपी से ही आपका तगड़ा गन्ने की फसल होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा मैंने आपको बताया किसान साथियों कि वर्मी कंपोस्ट खाद, अगर आप लोगों को गोबर नहीं मिलता, आप जीवामृत भी नहीं चलाना चाहते, तो 3 क्विंटल प्रति बीघा का वर्मी कंपोस्ट खाद डालना शुरू कर दो। महंगा भी नहीं पड़ेगा। अब कैसे महंगा नहीं पड़ेगा? 2 साल के लिए गन्ना लगाया जाता है साथियों, पौधा और पेड़ी। अगर आप लोग साथियों पौधे में ही 3 क्विंटल बीघे का वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देते हो किसान साथियों, तो आप 2 साल तक आप लोगों को जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। ना पौधा रुकेगा, ना पेड़ी रुकेगी, ना आपको कोई ब्याज की दवा डालनी, नहीं बाजार का कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेना है साथियों? डीएपी साथियों, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अपनी सोसाइटी से ले लो, प्राइवेट सोसाइटी से ले लो, एनपीके ले लो या फिर एसएसपी ले लो, और कुछ भी बिल्कुल नहीं लेना साथियों। यूरिया, इन 3-4 खादों के अलावा जो दुनिया के प्रोडक्ट आते हैं आपको बाजार में मिलते हैं साथियों, ब्याज के लिए ये डाल दो, इसके साथ फुटाव के लिए डाल दो, जड़ के विकास के लिए डाल दो, बढ़वार के लिए डाल दो। कुछ भी नहीं करना साथियों, सिर्फ इन 3-4 चीजों में से एक को पकड़ करके चलना है। लेकिन साथियों उसको लास्ट तक निभाना पड़ेगा। हर बुआई पर हर उसको 2 साल में बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना पड़ेगा। मैं ऐसे किसान भाइयों को जानता हूं किसान साथियों, यकीन मानिए मैं आपको अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं। आप सुनिएगा किसान साथियों, याद रखना साथियों, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं मैं उनको जानता हूं जो कि छोटे लेवल पर खेती कर रहे हैं, लेकिन अपने खेतों में पशु रख रखे हैं, और वे जब भी गन्ना लगाते हैं किसान साथियों, हर 2 साल में अपने खेत को पूरी गोबर की खाद से भर देते हैं। आज मैं आप लोगों को उनका गन्ने की बताता हूं साथियों। तो सिंपल 28 इंच पर किसान भाइयों, आप लोगों को विश्वास नहीं आएगा, जहां पर 0238 में रोगों की भरमार लगे हुए उनके गन्ने की फसल आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि 0238 ये हो ही नहीं सकती, कि उनके रोग बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगी, उनकी मिट्टी में दम बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसलिए उनके खेत में रोग नहीं आ रहा है, और कुछ भी एक्स्ट्रा वो डालते नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते। मैं अपनी आंखों देखी किसान साथियों बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ डीएपी, यूरिया स्प्रे सिर्फ 3 से 4 ही लगाते हैं साथियों। वो भी मैं आपको बता दूं साथियों, कम खर्च के साथियों लगाते हैं। दुनिया 8-8 10-10 स्प्रे लगाती है, वो बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा नहीं लगाते। तो साथियों इनमें से एक चीज याद रख लो। अब आते हैं प्रबंधन पे। अगर आपको हमेशा साथियों एक समान उत्पादन लेना गन्ने की फसल से, तो उस समय पर गन्ने की फसल में काम करना शुरू कर दो। और इसके साथ साथ कोई भी टेक्निक नहीं साथियों, इनमें से एक चीज पकड़ लो सिंपली, जैसे कि बुआई के समय पर गहरी जुताई करना, ट्राइकोडर्मा का बुआई के समय पर उपयोग करना, ताजा बीज निकालना, और इसके साथ साथ सबसे जरूरी बुआई के समय पर अच्छे खाद डालना, सीड ट्रीटमेंट करना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में साथियों 2-3 पानी तक थोड़ी थोड़ी मात्रा सारे खादों के समय समय पर बदल बदल करके देते रहिए। और किसान साथियों जमते ही गन्ने की फसल, उसमें सबसे जरूरी काम क्या होता है? गन्ने की फसल में साथियों सारे काम बंद करके, सारे काम रोक करके उसमें खरपतवार नियंत्रण में लग जाओ। 60% खेत जो बिगड़ता है किसान साथियों, वो यहीं पर बिगड़ जाता है। किसान भाई बोलेंगे तो बोने में से जल्दी करते हैं, चलो फरवरी में गन्ना लगा दो, मार्च में गन्ना लगा दो, सबसे अगेती बुआई कर दो। लेकिन किसान साथियों जब वो जम करके आता है, हमारे तरफ गन्ना छिलाई चल रही है, मिल साथियों बंद होने को जा रहा है, और दूसरी तरफ गेहूं की कटाई चालू होने वाली है, और साथियों कुछ किसान भाइयों की अभी बुआई आ रही है। और जितनी मेहनत आप लोग करेंगे साथियों,
जो भी खाद आप लोग उसमें डालेंगे वो सारा सारा गन्ने ले लेते हैं। सबसे जरूरी काम गन्ने की फसल में बुआई के बाद है खरपतवार नियंत्रण। अगर आपने यहाँ तक भी सारा काम समय पर कर लिया साथियों, जो मैंने ये 3-4 पॉइंट बताए, एक चीज आपने पकड़ लिया तो भी साथियों आपका गन्ना कभी मार नहीं खाएगा, डाउन नहीं होगा। मैंने यहाँ तक ये देखा है, किसी मिट्टी में दम है किसान साथियों, उसके खेत में अगर खरपतवार उसमें एक बार नियंत्रण आपने कर लिया है, एक बार भी गन्ना नहीं दबता है। थोड़ा कम भी जम जाए उतने ही गन्ने की मोटाई अच्छी आ जाएगी, उतनी ही लंबाई अच्छी आ जाएगी, फिर भी साथियों गन्ना उनका बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर के उन्हें एवरेज देकर के जाता है। लेकिन सारा खेल कहाँ खराब होता है हमारा, मिट्टी की वजह से साथियों। किसान साथियों आप विश्वास करिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि अपने फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, मुझे दुख होता है, हम सैड होते हैं कि 40-40 बीघे क्विंटल के खेत खड़े हैं और उसमें अंधाधुंध लागत लगाने को तैयार रहते हैं। पूछते हैं मैं इसके क्या करूं, इसमें कौन सी स्प्रे लगाऊं। मुझे भी बताते हुए दुख हो रहा है कि इस मरे हुए पौधे को साथियों, इस मरे हुए खेत में आपको क्या बताऊं साथियों कि ये एकदम अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता किसान साथियों। जिस चीज़ की नीट खराब है साथियों, उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं सुधार कर सकते साथियों। हाँ, अगर कोई खेत भाई मैं आपको बता दूं बिगड़ जाए बीमारी की वजह से या फिर साथियों किसी और कारण से, तो मैं मान लेता हूं कि भाई चलो खेत खराब हो गया, सही कर लेते हैं। जब उसकी जड़ी खराब है, वो नीचे से बिल्कुल बेकार है, तो क्या सुधार पाएगा कोई। एक आप लोग और देखे होंगे साथियों, 13235 वैरायटी साथियों होती है कि किसान भाइयों को मैं आपको बता दूं, ये मैंने कुछ किसान भाइयों के पास ऐसी देखी कि आप विश्वास नहीं करोगे साथियों, इतना तगड़ा है। और आज भी कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि 13235 तो अच्छा होता ही नहीं, बिल्कुल बेकार वैरायटी है। ऐसे ही 0118 के साथ है, ऐसे ही 0238 के साथ है, ऐसे ही 15023 के भी साथ है। और यहाँ मैं ये कहूँगा साथियों, जो वैरायटियाँ साथियों बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, 14201 वो भी कुछ किसान भाइयों के पास आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़े हुए साथियों। उसका कारण ये भी है कि वो ज़्यादा डीएपी दिखा रहे हैं अपने खेतों में। किसान साथियों मैं आपको बता दूं, ये भी बात ठीक है, वो मिट्टी में काम करते हैं, उनके खेत में कार्बन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में, और ये बड़े ही केवल और केवल मल्चिंग से या फिर तो अपने खेतों में सारा का कचरा खाद डालना शुरू करो, डिकम्पोजर चलाओ साथियों, जीवामृत चलाओ, उससे आप लोगों के खेत सुधरेंगे, स्वस्थ होंगे। और आप कूड़े के खाद की व्यवस्था करना शुरू कर दो। किसान साथियों ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा रासायनिक खादें, ज़्यादा दवाओं से आप लोग अच्छी खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, ये बात आपको गारंटी दे रहा हूँ लिख करके। 1 साल ले लोगे, 2 साल ले लोगे, 4 साल ले लोगे। ऐसा किसान भी यही हमारे पास जो कि ये कहते हैं कि जो मेरा खेत है साथियों 100 क्विंटल का एवरेज दे रहा था मुझे, लेकिन आजकल ऐसे समय आ चुका है कि इसमें पैदा होना बंद हो गया है। कुछ किसान भाई करते क्या है, चाहे आज आपका खेत ऐसे 90-100 निकल रहा है तो भी उसकी भूख खत्म नहीं होगी। वो चाह करके भी आप चाहोगे कि 100 से 110 निकाल लो। और गन्ने की खेती कंपटीशन पर आजकल चलती है। आधुनिक जमाने में किसान साथियों 100 भी निकल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं किसान भाई कि उसमें और ज्यादा डीएपी हमारे डाला, अंधाधुंध डीएपी डाल रहे हैं, अगले साल और बढ़ा करके डाल रहा है, और वो खेत खराब इसी तरीके से शुरू हो जाता है। किसान साथियों हर चीज की एक लिमिट होती है, मिट्टी की भी लिमिट है साथियों, खाद पचाने की मिट्टी की भी लिमिट होती है साथियों। आप उसमें अगर 5 बीघे खेत में ये सोचोगे कि मैं 5 बैग डाल दूं डीएपी के, और भी ज्यादा तगड़ा होना शुरू हो जाएगा। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है किसान साथियों, फिर उसकी भूख नीचे हो जाएगी साथियों। और जितना उत्पादन आप साथियों उस समय पर ले रहे थे उससे उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा साथियों, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा साथियों। तो साथियों हर चीज़ की एक लिमिट होती है साथियों, उस लिमिट पर ही हम लोगों को दोस्तों रुकना है, क्रॉस नहीं करना है। और जो आप 2 बैग डीएपी तक सीमित है साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमेशा तगड़ा उत्पादन लोगे, मेरी बात मानते हो। गन्ने में परिवर्तन करना पड़ेगा किसान साथियों, अंधाधुंध रासायनिक खादों से केवल और केवल नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो याती गन्ने की फसल में बुआई से लेकर के कटाई तक के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में टॉपिक के